अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या चीज़ होती है। एन अप्रोच एज अ पर्सपेक्टिव, किस एक ऐसे नज़रिए को, ये एक ऐसी अप्रोच को पर्सपेक्टिव कहते हैं दैट इन्वॉल्व सर्टन एजम्पशंस। उसमें सर्टन एजम्पशंस होती हैं, बिलीव्स होते हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस होती हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर ये क्योंकि हम साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर का जिक्र आएगा। द वे दे फंक्शन, यानी किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर फंक्शन करता है। विच एस्पेक्ट ऑफ देम आर वर्दी ऑफ स्टडी, कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि वर्दीफुल होते हैं स्टडी करने के लिए। और व्हाट रिसर्च मेथड आर अप्रोप्रिएट फॉर अंडरटेकिंग दिस स्टडी, यानी कि कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हैं या अप्रोप्रिएट होते हैं ताकि हम इस स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकें। वी मे स्टडी सेवरल डिफरेंट थ्योरीज विद इन एन अप्रोच बट दे ऑल शेयर अ कॉमन एजम्पशन, यानी कि हम एक थ्योरी अगर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, अब उस थ्योरी में हम डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करते हैं, यानी कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट को देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बेसिक एक ही अजम्पशन पे होती है, यानी कि एक ही अजम्पशन पे बेस करती है। अब लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल। एक एग्जांपल देखें कि हम जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस लेते हैं एक सेम टॉपिक के ऊपर। हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया। अब जो साइकोलॉजी है, एवरी टॉपिक इन साइकोलॉजी कैन बी लुक्ड एट अ नंबर ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ इमोशन। अगर हमने इमोशन लिया एक सब्जेक्ट, अब साइकोलॉजी में हम उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस के ज़रिए हम इसको स्टडी करेंगे। सिर्फ इमोशन को सिर्फ जस्ट डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। सो इसी चीज़ को कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी कि किस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ करके हम किसी एक आइडिया, किसी एक टॉपिक को प्रूव करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च वर्क करते हैं। अब जी हम इमोशन को हमने कंसीडर किया तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम उसके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, यानी कि बायोलॉजिकल वो किस तरह है, इनहेरेंट है या फिर लर्नड है, किस तरह से वो हमारे अंदर आया है। फिर बिहेवियर देखेंगे, यानी कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो किस तरह ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हम उसका क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव देखेंगे, यानी कि डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कल्चर्स हैं उनमें इस इमोशन की क्या एक्सप्रेशंस हैं या किस तरह ये इमोशन इवॉल्व हुआ है। तो ये जी हमने एक इमोशन को यानी एक कॉमन एजम्पशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में कितने पर्सपेक्टिव्स हैं। साइकोलॉजी में जी मेजरली 7 पर्सपेक्टिव हैं जिनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला साइकोडायनामिक्स है, दूसरा बिहेवियर है, थर्ड है कॉग्निटिव है, फोर्थ है बायोलॉजिकल, फिफ्थ है क्रॉस कल्चरल, सिक्स्थ है एवोल्यूशन, सेवन्थ है ह्यूमनिस्टिक। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। साइकोडायनामिक द व्यू ऑफ साइकोलॉजी एंड ह्यूमन एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अ लीव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज टू द ट्रीटमेंट इन मेंटल इलनेस। यानी कि इस पर्सपेक्टिव में अगर हमने कोई भी टॉपिक लिया है तो हम देखेंगे कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर हमने ले लिया, अब ह्यूमन बिहेवियर का हम देखेंगे कि किस तरह वो एम्फसाइज करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, किस तरह बिहेवियर जनरेट होता है, या अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किस तरह हमारे बिहेवियर के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं, या हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, और हमारी मेंटल इलनेस किस तरह बिहेवियर से वो रिलेट करती हैं। तो ये है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे इसमें। अगर हम उसका बिहेवियर पर्सपेक्टिव देखते हैं, अब सेकेंड वन होता है बिहेवियर पर्सपेक्टिव। अब बिहेवियर पर्सपेक्टिव डिफर फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव बिकॉज इट फोकस सॉलिडली ऑन एन ऑब्जर्वेबल रादर देन ऑन एम्फसाइजिंग इंटरनल स्टेट। अब बिहेवियरिज्म या बिहेवियर पर्सपेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं किसी भी थ्योरी, किसी भी टॉपिक में, तो हम सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर देखते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि इंटरनल स्टेट्स के ऊपर। थर्ड वन जो है वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव नोन एज द साइकोलॉजिकल फोकस ऑन द मेंटल प्रोसेस लाइक मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम अब क्या करेंगे, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम फोकस करेंगे कि वो स्पेसिफिक जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसकी मेंटल प्रोसेसिंग किस तरह से, उसकी लर्निंग, उसकी थिंकिंग, उसकी मेमोरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग किस तरह से काम करती है उसमें। तो ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हमने उस टॉपिक को इवेल्युएट कर लिया। अब हम जी फोर्थ वन पे चलते हैं, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो टोटली बायो से रिलेटेड है, यानी कि द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ सेपरेट साइंस। अब साइकोलॉजी जब इवॉल्व होना शुरू हुई तो उसके साथ फिजियोलॉजी भी थोड़ा ओवरलैप करती थी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है हमारी कंपोजिशन एज ए ह्यूमन जो है वो डिफरेंट, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट उनकी फंक्शनिंग है, तो उसको थोड़ा सा रिलेट किया गया हमारी साइकोलॉजी से। अब जो पर्सपेक्टिव इसको देखता है वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहलाता है या बायो साइकोलॉजी कहलाता है। द पॉइंट ऑफ व्यू एम्फसाइज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि किसी भी बिहेवियर के फिजिकल और बायोलॉजिकल बेसिस क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर क्या है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फोकस
करता है। फिफ्थ वन जो है वो हमारे पास है क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, यानी कि क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं, लुक एट द ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि कोई भी हमने एक प्रोसेस या एक टॉपिक लिया है, उसको हम अक्रॉस द कल्चर्स यानी कि कल्चर वाइडली उसको डिफर करेंगे या उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह डिफरेंट कल्चर्स में इसको किस तरह से देखा जाता है। अब जी दो तरह के कल्चर होते हैं जो आपको क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में मिलेंगे। एक इंडिविजुअलिज्म यानी कि जो इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, और एक कलेक्टिवलिज्म यानी कि जो ग्रुप में फोकस करते हैं। ये दो तरह के कल्चर्स होते हैं। अब जी हमारा सिक्स्थ वन है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट मेंटल प्रोसेसेस एग्जिस्ट बिकॉज दे सर्व एन एवोल्यूशनरी पर्पस। अब हमारे पास एवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव के मानने वाले हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी मेंटल प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे इस वर्ल्ड में, वो क्या है कि जी डिटर्मिनेंट है, यानी कि वो पीछे से आ रहे हैं क्योंकि उनका एवोल्यूशनरी पर्पस है। मीनिंग दैट दे एड इन ह्यूमन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हों जो कि हमारे अंदर ह्यूमन सर्वाइवल और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हेल्पफुल करते हों या उनको एड करते हों। जैसे कि हम नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़ते हैं डार्विन की, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आकर रिलेट की जाती है। तो ये क्या होता है जी, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से उसको चेक किया जाता है। लास्ट वन है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव emphasize the role of motivation in thought and behaviors. Concepts such as self-actualization are essential. अब इसमें अगर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव किसी भी थ्योरी में, किसी भी टॉपिक में जस्टिफाई किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि मोटिवेशन ऑफ थॉट क्या है, यानी कि थॉट्स में मोटिवेशन किस तरह से है, बिहेवियर क्या है, और इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो किस हद तक है। यानी कि अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसी भी टॉपिक में लगाई जाएगी या यूज़ की जाएगी तो उसमें ये तीन चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।